हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार हिंदी बाय ब्रिजेश सर में। आज मैं कहना चाहूँगा कि भाइयों, आप लोगों ने मुझे बहुत ही प्यार दिया है, बहुत ढेर सारा प्यार दिया है। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज हमारे कृष्ण भगवान का जन्मदिन है। तो आप लोग मना भी रहे होंगे अच्छे से, और हमारी तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ आप सभी यूट्यूबर को, और हमारे जितने भाई हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं उनके लिए भी, और जो हमारे भैया अच्छे से मेहनत कर रहे हैं उनके लिए मैं बहुत से ढेर सारी शुभकामनाएं लेके आया हूं। भगवान उनको सदा सुखी रखे और अच्छे से हमेशा मोटिवेट रखे और पढ़ाई के लिए हमेशा तत्पर रखे। और दूसरी चीज़, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, कन्हैया भगवान से, कि हमारे भाई लोग जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, अच्छी सी मेहनत कर रहे हैं, तो उनका अच्छा फल दीजिए और हमारे भाइयों को रोज़गार दीजिए। तो मैं आपको आज बताने वाला हूं कि मैं आपके लिए लाया हूं रस। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और समझते रहिए और देखते रहिए। तो मैं बात करने वाला हूं रस की। देखिए और समझते रहिए। बात करते हैं रस की। रस मतलब होता है आनंद। आपको किसी भी चीज़ में आनंद आता है या किसी भी बात में आनंद आता है तो उसको हम रस कह सकते हैं। ठीक है भैया। आप देखिए इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शाब्दिक अर्थ होता है आनंद आना। किसी भी बात में, किसी भी चीज़ में, किसी भी खेल में आपको आनंद आता है तो समझ लीजिए कि वहाँ रस की प्राप्ति आपको हो रही है। अब बात करेंगे इसकी परिभाषा की। जिस काव्य को पढ़ने, सुनने तथा देखने से आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। जिस काव्य को पढ़ने, सुनने तथा देखने से आनंद की अनुभूति होती है उससे हम रस कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। हमारे साथ बने रहिए और आपको बताएंगे इसके स्थायी भाव के बारे में। देखिए, अब बात करते हैं स्थायी भाव की। तो स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव का मतलब होता है प्रधान भाव। स्थायी भाव का मतलब होता है प्रधान भाव। और प्रधान वही हो सकता है जो रस की अंतिम अवस्था तक पहुँचे और उनकी संख्या होती है 9। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि स्थायी भाव की संख्या होती है 9। अब देखिए, बने रहिए और साथ में मैं आपको बताता रहूँगा। अब बात करते हैं रस के अवयव व अंग की। तो ये होते हैं 4 अवयव व अंग की। बात करते हैं, ये होते हैं 4। तो फर्स्ट की बात करेंगे स्थायी भाव, इनकी संख्या होती है 9। अब बात करते हैं विभाव, तो इनकी संख्या होती है 2। अब बात करते हैं अनुभाव, तो इनकी संख्या होती है 8। अब बात करते हैं संचारी भाव, तो इनकी संख्या होती है 33। इनकी संख्या होती है 33। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखते रहिए और बने रहिए। अब मैं बात करता हूँ रस के स्थायी भावों की। तो रस के स्थायी भाव देखिए। अब बात करते हैं श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस मतलब स्थायी भाव इसका रहेगा रति और प्रेम। जहाँ श्रृंगार रस हो तो वहाँ पर रति और प्रेम होगा। अब बात करते हैं हास्य रस। तो यहाँ पर हास्य की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं करुण रस, तो यहाँ शोक की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं वीर रस, तो यहाँ पर उत्साह, वीर रस में हमेशा उत्साह की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं विभत्स रस, यहाँ घृणा और जुजुप्सा की प्राप्ति होती है। ठीक है। तो आप देखिए, इसे कहते हैं रौद्र रस, तो यहाँ क्रोध की प्राप्ति होती है। रौद्र रस में हमेशा देखते रहिए कि रौद्र रस में, रौद्र का मतलब ही होता है क्रोध। अब बात करते हैं भयानक रस। भयानक मतलब होता है डर से, भय से। जहाँ भयानक रस आएगा समझ लो वहाँ डर की चर्चा होगी। तो आप देखिए, यहाँ डर भी है और भय भी है। अब बात करते हैं अद्भुत रस, तो यहाँ आश्चर्य, विस्मय। अब बात करते हैं शांत रस की।